साथियों नमस्कार, मैं आशीष अभी मौजूद हूं जनपद सुल्तानपुर में और घटना वही महेश गौतम हत्याकांड की। गांव लगता है किंदीपुर। महेश गौतम की बीते 3 सितंबर 2025 को उनकी पत्नी और पत्नी के प्रेमी ने मिलकर हत्या कर देते हैं। ऐसे में हम परिवार के बीच हैं। ये भी पता चल रहा है कि महेश की शादी हुए 18 साल हो चुके थे। महेश के 3 बच्चे हैं। एक बच्ची 15-16 साल जिसकी उम्र बता रही है, बड़ी बच्ची। इसके बाद एक 4 साल का बेटा, 6 साल की एक और बेटी। 3 बच्चियां होती हैं। परिवार की स्थिति चलती है। महेश ईटा गारा का काम करके अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। ऐसे में कैसे महेश की पत्नी पूजा का संबंध डांगर से हो जाता है और किस प्रकार इस घटना को अंजाम दिया जाता है। अब तक क्या सहायता मिली है पूजा यानी महेश गौतम के बच्चों को? महेश के बड़े भाई हमारे कैमरे के फ्रेम में हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या ये भविष्य में उस बच्चों का सहारा बनेंगे जिसके सहारा बनने के हकदार महेश और उनकी पत्नी थी? महेश तो अपना फर्ज निभा रहे थे, दगाबाजी की तो पत्नी ने। ना पति की हुई, ना देखा जाए तो बच्चों को ही। ऐसे में हमारे साथ मौजूद हैं महेश के बड़े भाई। हम उनसे बातचीत करते हैं और आपके साथ साझा करते हैं। क्या नाम है आपका? राम कैलाश। राम कैलाश बाबा का नाम है। महेश के बड़े भाई हैं। आपको कैसे पता चला इस घटना के बारे में? हमको साहब कुछ नहीं पता था। हमने 6 बजे सुबह में खबर पाया। क्या जिस दिन महेश की हत्या होती है, जिस रात, उस रात महेश से नहीं पता था। महेश से आपकी कोई बात विचार होते हैं? नहीं, उस दिन कोई बात नहीं हुआ। महेश से आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? हमसे आखिरी बात नहीं हुआ था। वो काम पे गए थे, 12 बजे आए काम से। हम बोला भैया कहाँ गए थे? ऐसे जाते थे गांव में से। तो हम बोला भैया कहाँ? बोला भैया प्रेमचंद सेठ के यहाँ काम करने गया था, दोपहर तक का काम था, अब दूसरे टाइम का काम नहीं है। तो अपना गया, नहाया खाया। महेश केवल रोजी रोटी चलाने के लिए ईटा गारा का ही काम करते थे? जो पाते थे काम के लिए वो काम ढूंढ ढूंढ कर करता था। मेरा खर्चा कहाँ चलेगा, काम खोज कर करता था। महेश की शादी अगर देखा जाए तो कितने साल अभी हुए 18 साल। 18 साल। कितने बच्चे हैं महेश के? 3 बच्चे। 3 बच्चे। तो आपको फिर कैसे उस सुबह कैसे क्या पता चलता है? हमको सुबह जब घर पे रोने लगे तब हमने उठा। हम सोचे कि हमारी बूढ़ी माँ खत्म हो गई। तो दौड़ा दौड़ा गया। हम कहा क्या हुआ? तो उसके बाद पता लगा कि ऐसे ऐसे वहाँ कांड हो गया। तो यहाँ से रोते रोते वहाँ गया। हाँ, तो वहाँ जब रोते रोते गया तो पता लगा कि तुम्हारे भाई को कोई गला काट दिया है। तब हम लोग और चिल्लाने लगा, ये कैसा हो गया? यही बात है। तो आपको क्या ये पहले पता थी? उस शाम पता हुई चली थी क्या कि नहीं महेश घर से गायब है, महेश आया? कुछ नहीं पता थी, कुछ पता नहीं था हम लोगों को। हम लोग जो सुबह पता पाया वही सुबह वाली बात जानता हूँ। देखा जाए तो आप लोग कुल मिला के कितने भाई हैं? हम 4 भाई थे। सब लोग अलग अलग थे? सब अलग अलग हैं। सबसे छोटा महेश। महेश का बात व्यवहार कैसा था? महेश वैसा लड़का हमारे गांव में कोई है नहीं। उसका हमारे पूरा गांव, देश, टोला मोहल्ला को बोलते हैं कि वैसा लड़का तुम्हारे भाई में वैसा कोई नहीं था। न किसी से फालतू बात, न किसी से लेना देना, न फालतू बात किया जाए अगर महेश की बीवी पूजा की, तो पूजा का कैसा रवैया था? पूजा का बात व्यवहार कैसा था आप लोगों के साथ, गांव वालों के साथ? हम तो साहब सबसे बड़े भाई हूँ उनका। मैं उतना लगाव नहीं करता था। हाँ, उतना लगाव नहीं करता था। जो हमको बात करना था अपने माँ से बात करके चला आता था। बच्चे का हाल चाल लेता था। हमारी लड़कन भैया सब ठीक ठाक है। महेश के बच्चे कभी आपके पास आते हैं, बातचीत करते हैं? हमेशा आते हैं। वो तो कहते हैं हाँ कक्कू हम इसको खाएंगे उसको खाएंगे, जो रहता है। बल्कि वो लगन बाजा बजा के आता हूँ, बेटो लो 10 रुपए ले लो, 5 रुपए ले लो, जाकर बिस्कुट खा लो, जाकर गोली मिठाई खा लो। जब महेश थे तब भी आप तब भी ऐसा व्यवहार था। साथियों देखा जाए तो अगर परिवार अलग अलग हो जाते हैं तो एक दूसरे भाई से बात नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ ये भाई बता रहे हैं कि महेश का व्यवहार हमारे गांव में ऐसा किसी का नहीं है जैसा महेश का व्यवहार था। महेश के बच्चे हमारे पास हमेशा आते हैं। हम उनको 10-5 रुपए जो भी मांगते हैं खाते खिलाते हैं। देखा जाए तो महेश का ऐसा व्यवहार था कि शायद आज भी इस भाई को कहीं ना कहीं हमेशा याद दिलाएगा, सताएगा।
ऐसे में क्या डांगर महेश के घर आता था पहले भी या नहीं, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। जिस प्रकार से महेश की बीवी का डांगर से संबंध पाया गया, ऐसे में हम इस भाई से बात करते हैं, महेश के भाई से, और आपके साथ साझा करते हैं। क्या डांगर कभी महेश के घर आता था, आपने देखा? को भी ये सब कोई बात ही नहीं हमारा भाई बताया। हाँ। किसी की न बुराई न दुताई, कोई ये सब बात नहीं बताया है। कभी नहीं बताया कि ऐसा आदमी है, कोई ऐसा है, आता है जाता है, क्या करता है, कुछ नहीं बताया। क्या कभी महेश और उसकी बीवी से झगड़ा हुआ हो किसी बात को कभी लेकर? नहीं, झगड़ा वगड़ा कभी नहीं हुआ है। माने कितना सीधा था, कोई झगड़ा लड़ाई करता नहीं था। देखा जाए तो बहुत से लोग, शासन प्रशासन के भी लोग बच्चों की काफी सहायता कर रहे हैं। ऐसे में कितने लोग किस प्रकार की सहायता कर चुके हैं? अब कोई आता है माने खाने को दे देता है, गेहूं हुआ, चावल हुआ, दाल हुआ, तेल हुआ, बच्चे के लिए खाने को दे रहे हैं। शासन प्रशासन भी आप शासन प्रशासन मदद किया। क्या मदद? पहले दिन वही सब कुछ ला कर दिया। 1 बोरी चावल लाए थे, 1 बोरी गेहूं लाए थे, 5-5 किलो वाले 4 थैलियाँ आटा था, 5 किलो तेल था, दाल थी, बच्चे का खेलने वाला सामान था। और कोई सज्जन भी आए थे मदद करने आप? हाँ, और आए थे, और आए थे। देखा जाए जिस प्रकार से 5,000 प्रधान ने दिए, बोला कि बच्चे को खाता खुलवा दो, इनको नाम 5,000 डाल देना। और कोई देकर गया है, नाम तो नहीं जान रहा हूँ। और कोई आया था, कोई था 50,000 के चेक भी काट के गए हैं। शाम को आया, वहाँ बाजा बजा कर तो पता चला कि भाई ऐसे ऐसे आदमी आए थे। देखा जाए तो परिवार की स्थिति ऐसी है कि प्रशासन का भी दिल पसीज गया और मदद करने पहुंच जाते हैं सीओ साहब। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सीओ साहब का और उन लोगों का जो इस परिवार की मदद बन रहे हैं, सहारा बन रहे हैं। ऐसे में क्या इस बच्चों का सहारा उसके बड़े पिताजी बनेंगे? क्या भविष्य में इस पढ़ाई की, शादी विवाह के लिए सामने आएंगे, आगे आएंगे? ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं। हम उनसे ये भी बात करते हैं, अगर देखा जाए तो बच्चे जो है कि अब बेसहारा हो गए हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। अब आप ही लोग सहारा हैं, तो क्या बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी विवाह के लिए आप सामने आएंगे? क्या उन लोगों के सहयोग करेंगे कि नहीं? करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। शासन प्रशासन भी बोल रहा है कि बच्चों को पढ़ाओ, जो खर्चा आएगा, हम नाम लिखाने का पैसा नहीं हो, कॉपी कलम का पैसा नहीं, जो कुछ होगा हम स्कूल में बात कर लेंगे, लेकिन बच्चे लोग को पढ़ाओ। मतलब बहुत अच्छी मदद आप लोग हाँ, शासन हाँ, प्रशासन हाँ, कर रही है। हाँ, मदद बहुत। बच्चे के ननिहाल वाले क्या बोल रहे हैं? क्या वो मदद करेंगे? क्या वो साथ देंगे कि नहीं? बच्चे के ससुराल वाले बोल रहे हैं कि हमारी लड़की जैसे गलती किया है वैसे उसको सजा मिलना चाहिए। मैं अपने आँख से देखना नहीं चाहती हूँ। हाँ, कहीं ना कहीं अगर कभी पूजा निकल कर जेल से बाहर आती है तो क्या आप लोग आने देंगे? वो तो बोला कि हमारा दामाद ऐसे सक हमारे यहाँ रान पड़ोस आरी बगल के मनई आदमी नहीं बोल रहे हैं कि ऐसा तुम्हारा दामाद था। वहाँ ससुराल वाले बोल रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कभी पूजा छूटकर बाहर आती है तो क्या आप लोग उसको गांव में अपने घर में आने देंगे या नहीं? नहीं, हम लोग नहीं आने देंगे। क्यों? इसलिए नहीं आने देंगे कि उसका विश्वास खत्म हो गया है। विश्वास खत्म हो गया, कल को तीनों बच्चों को जहर भी दे सकती है। हम 3 भाई बच्चे हैं, किसी आदमी को लगवा कर और कांड करवा दे, डर है ना, इसलिए उसको हमारे घर में आना नहीं अब है। आपके गांव में कैसा माहौल है? कैसा? हमारे गांव में माहौल तो यही है कि अब वो मानिक दोनों को छूट के आना नहीं चाहिए। क्या डांगर के परिवार से कोई आया आपके पास कुछ नहीं, कहा? नहीं, नहीं, कुछ कोई नहीं आया। साथियों, ये महेश के बड़े भाई जी थी जिनसे बात हुआ, जिनसे पता चला कि गांव में किस प्रकार का महेश का रवैया था, व्यवहार था, इनके साथ महेश का कैसा व्यवहार था। ऐसे में और कहीं ना कहीं देखा जाए, ये जिस प्रकार से ये महेश के बड़े भाई बता रहे हैं, प्रशासन की तरफ से इनको मदद मिल रही है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रशासन को एक बार फिर से। इसी के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूं। इस खबर में आपकी क्या राय है? पूजा के साथ किस प्रकार का कार्यवाही होनी चाहिए? डांगर के साथ किस प्रकार की कार्यवाही होनी चाहिए? अपनी राय आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर किसी अन्य खबरों के साथ, तब तक लिए जय हिंद, जय भारत।